हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा वो। देखिए, भाग एक हो गया, भाग दो, नागरिकता, सिटीजनशिप। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं, नागरिक किसको बोलते हैं। नागरिक किसी भी राज्य, राज्य बोल रहा हूं मतलब यहां पर देश की बात कर रहा हूं ना, किसी भी देश का व्यक्ति जो अपने देश के संविधान को क्या करता है बाबू रे, मानता है या स्वीकार करता है, वो क्या कहलाता है, उस देश का नागरिक कहलाता है। जो संविधान को क्या करता है बेटा, अपनाता है, मानता है, उस पर विश्वास रखता है, वो नागरिक कहलाता है। अब नागरिकता, अगर वो उस देश का नागरिक है तो वहां का संविधान उसको वो सभी अधिकार देता है जो उसके संविधान में लिखी हुई बातें होती है। अपने संविधान का हर एक अधिकार उस व्यक्ति को देता है, तो वह व्यक्ति उस देश का क्या कहलाता है, नागरिक। या यही है नागरिकता, उस व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उस संविधान से, उनको कहते हैं अपन नागरिकता। ये नागरिकता किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जो उस देश का नागरिक है, अन्य व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। ठीक है, नागरिक और नागरिकता। अपना भाग दो किससे संबंधित है, नागरिकता, सिटीजनशिप। भारत आजाद हुआ 1947 को, संविधान बनता है 26 नवंबर 1949 को। जिस दिन ये संविधान बनता है, इसी दिन क्या करते हैं, कुछ जो भाग होते हैं, कुछ जो अनुच्छेद होते हैं, उनको इसी दिन लागू कर दिया जाता है, सेम डे। इसमें नागरिकता भी है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 9 तक को इसी दिन क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 5 से 9 कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1949। जिस दिन भारत का संविधान बनता है उसी दिन क्या किया जाता है, कुछ आर्टिकल, कुछ अनुच्छेदों को क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। मतलब आंशिक रूप से भारत का संविधान, अगर क्वेश्चन पूछता है आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अब मैं इसमें बता रहा हूं, अपने को आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक पढ़ना है। आर्टिकल कहां से कहां तक, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आर्टिकल नंबर 5, संविधान लागू होने के समय से नागरिकता। जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय से नागरिकता। दूसरा, पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता। आर्टिकल नंबर 7, भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। जाने वालों को क्यों नागरिकता दे रहे हैं बताऊंगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 8, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता। किनको भारत की नागरिकता, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता। आर्टिकल नंबर 9, नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बने रहना। आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता का समापन, नागरिकता का समापन। और आर्टिकल नंबर 11, संसद सिटीजनशिप या नागरिकता से संबंधित कोई भी ला या नियम कानून बना सकता है। ये आर्टिकल नंबर 5 से 11, ठीक है। कोई समस्या किसी को, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। भारत में नागरिकता के लिए एक ही, ये हो गए 5 से लेकर के 11, कोई समस्या किसी को नहीं। अब देखो ध्यान से, भारत में नागरिकता, यहां के संसद ने तो नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955,
भारत में नागरिकता के लिए बनाया गया पहला और एकमात्र अधिनियम क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955। इसने बहुत सारे नियम कानून बनाए, इन्हीं के आधार पर क्या दिया जाता है? नागरिकता। और ये बोला 5 आधारों पर भारत की नागरिकता मिलेगी। पहला मिलेगा जन्म से। कैसे मिलेगा? जन्म से। ठीक है। भारत में जन्मा हर वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है। तो लगभग हर किसी व्यक्ति को किसके आधार पर यहां पर नागरिकता प्राप्त है? भारतीयों को खास करके जन्म के आधार पर। भारत में जन्मा हर वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता या पिता में से कोई एक क्या हो? भारतीय हो, बाय बर्थ। दूसरा, इसको बोलते हैं अपन वंशक्रम। वंशक्रम इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड है? बाई डिसेंट। वंशक्रम। अगर बच्चा भारत में नहीं जन्मा तो कहीं ना कहीं तो जन्म लेगा। ठीक है। तो भारत से बाहर या विदेशों में कोई भी बच्चा जन्म लेता है जिसके पहले स्टार्टिंग में क्या था? पिता भारतीय होंगे, तो वो कहां का नागरिक माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 1992 में पिता के साथ किसको जोड़ दिया गया? पिता धन माता। तो बाहर, भारत के बाहर कहीं पर भी जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता और पिता में से कोई भी एक क्या हो? भारतीय हो। किसी को कोई समस्या नहीं। तीसरा आधार है यहां आपकी नागरिकता लेने का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन। ये दो, जन्म के आधार पर और वंशक्रम के आधार पर भारतीयों को नागरिकता मिलता है। इससे जो भारतीय नागरिक हैं उनको नागरिकता किससे मिलता है? जन्म से और वंशक्रम से। एक होता है रजिस्ट्रेशन और एक होता है देशीकरण। देशीकरण, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं जिसको अपन। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन और देशीकरण ये दोनों देता है नागरिकता विदेशियों को। कोई विदेशी है, उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो उनको नागरिकता मिलेगा बाई रजिस्ट्रेशन या देशीकरण। अगर मान लीजिए बाई रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन में उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, ठीक है, भारत से प्राचीन समय में कनेक्शन रहा हो, मतलब उसके कोई ना कोई रिलेटिव, यहां पर बेटा सिर्फ माता और पिता ना, यहां पर उसका दादा परदादा आनी नानी आचा चाचा कोई भी भारत में रहता हो, किसी कारणों से ये अभी विदेश विदेश में रहता है, विदेश की नागरिकता है। अगर उस व्यक्ति को अब भारत में क्या चाहिए? नागरिकता चाहिए, तो उसको मिलेगा बाई रजिस्ट्रेशन। किससे मिलेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। प्रारंभ में कैसा था? अगर कोई व्यक्ति ऐसा रजिस्ट्रेशन कर तो उसको 7 साल तक भारत में रहना होगा। कितने साल तक रहना होगा? कम से कम 7 साल तक उसको भारत में रहना होगा। 7 साल यहां रहने के बाद ये इस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेगा। इस फॉर्म भरने की तारीख से 1 साल के बाद उसको भारत की नागरिकता कर दिया जाएगा। ये कहलाएगा रजिस्ट्रेशन। और ये है देशीकरण। देशीकरण मतलब उसको ये देश इतना पसंद आ गया कि उसको भारत में ही रहना पड़ेगा, मतलब भारत में ही रहना चाहता है वैसा विदेशी, उसके पास मान लीजिए अमेरिका की नागरिकता है, उसका कोई पुराना भारत से कोई रिश्ता भी नहीं है, ना तो नाना दादा दादी फूफा फूफा किसी का कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है। उसके बाद भी भारत उसको इतना अच्छा लगता है कि वो यहाँ की नागरिकता चाहिए, तो वो किस तरह से अपना रजिस्टर, वो किस तरह से भारत का नागरिक बनेगा? नेचुरलाइजेशन से, देशीकरण से। देशीकरण के लिए भी पहले ऐसे ही था,
7 साल तक उसको भारत में रहना पड़ेगा। 7 साल रहने के बाद वो एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन या फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के 1 साल के बाद उसको क्या मिलता था? नागरिकता। दोनों में इसको दोनों को चेंज कर दिया गया और दोनों को आसान बना दिया गया। वर्तमान में इनकी अवधि केवल 12 महीना है। केवल 12 महीने तक भारत में रहिए और आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। इसमें किसी ना किसी प्रकार से भारत से उसका संबंध होना चाहिए था और इसमें केवल और केवल उसको भारत का नागरिकता चाहिए। मतलब इसके पास पहले से ऑलरेडी से एक और नागरिकता थी, इनके पास भी एक और नागरिकता थी, लेकिन इनका नागरिकता के साथ साथ भारत से कोई ना कोई रिलेशन था। इनके पास विदेशी नागरिकता लेकिन भारत से कोई रिलेशन नहीं था। किसी को लग जाता ना, अरे यार कितना प्यारा देश है, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे लोग हैं, चल मैं भी चलता हूँ। क्रिकेट का प्रेमी उसी चक्कर में यहाँ क्या आ गया, क्या नागरिक बनने। किसी को यहाँ का बागेश्वर वाले बाबा अच्छा लग गया, अरे कैसा बाबा है, वाह चमत्कारी बाबा, मैं चला कहाँ भारत में रहने। किसी अच्छा लगता, किसी को नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी इतनी अच्छी लगी कि वो भारत का नागरिक बनना चाहता। यहाँ पर देखते हैं कि किसी को फालतू चीजों में मतलब नहीं है, अपने से अपना मतलब। ऐसा देश कहाँ मिलेगा, यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं। किसी भी तरीके से यहाँ का नागरिकता चाहिए। और एक अंतिम याद रखना है बेटा, भूमि अर्जित करके, लैंड ऑक्यूपाइज, भूमि अर्जन। भूमि अर्जन का मतलब है भारत का किसी देश के साथ लड़ाई हो गया, भूटान से अपना लड़ाई हो गया, पर भूटान को जीत गए। छोटा सा भूटान, भूटान को जीत गए और भूटान को हमने क्या किया, भारत में शामिल कर लिया। किसमें शामिल कर लिया? भारत में शामिल कर लिया। तो भूटान में रहने वाले व्यक्ति ऑटोमेटिक भारत के क्या हो जाएंगे? नागरिक। इन 5 आधारों पर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? भारत लागू होने के समय की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, विदेशियों को नागरिकता। इसके बाद आर्टिकल नंबर 9 क्या है? नागरिकता का समापन। नागरिकता का समापन। भाई आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास नागरिकता आ गई, आपके पास नागरिकता आ गई। अब आप किस तरीके से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है या किस तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है? पहला, स्वेच्छा से। स्वेच्छा से मतलब खुद से अपना नागरिकता छोड़ दे, मैं भारत का नागरिक नहीं रह सकता, मेरे को बांग्लादेश पसंद है, वो बांग्लादेश जाना चाहता है, मतलब अपने स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ दे। दूसरा तरीका, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले। तो हमारे देश में तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तीसरा मैटर, कि विदेशी लड़की से शादी कर ले, मस्त गया ब्रिटेन में, देखे अरे वाह शादी कर लिया। जैसे आपने किसी दूसरे देश की लड़की के साथ ब्याह किया या लड़की जाके लड़के के साथ ब्याह की तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त। तीसरा। चौथा, 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार को इत्तला किए यहां से गायब है, उसकी भी नागरिकता क्या समझी जाती है? समाप्त। पिक्चर विक्चर देखते होगे, रा आईबी वाईबी का पिक्चर देखते होगे, देखते हो कि रा एजेंट है, लेकिन उसका सर्च करते हैं तो कोई इतिहास नहीं मिलता, 7 साल पहले मरा घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक बिना भारत सरकार को बताए गायब रहता है तो उसे मृत मान लिया जाता है। क्या उसकी मृत मान लिया गया मतलब उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक क्या होगा? समाप्त हो गई। 7 साल तक भारत सरकार को बिना, हाँ एक और देखो भारत की नागरिकता है और दिन रात क्या कर रहा है? बम बना रहा है, देशद्रोह का काम कर रहा है, मतलब देशद्रोह का आरोप सिद्ध पर, कौन सा आरोप सिद्ध होने पर? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर भारत की नागरिकता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। इतने तरीके से आपकी भारत की नागरिकता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। एक और
बाई रजिस्ट्रेशन से आया था। कैसे आया था? बाई रजिस्ट्रेशन या देसीकरण से आने पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है, और उस फॉर्म में तो पूरा का पूरा गलत इंफॉर्मेशन देके क्या कर रहा है, यहाँ की नागरिकता ले लिया। पहले पूछेगा ना, आप इससे पहले कहाँ के नागरिक थे, और तू लिख लिया अमेरिका, यूएसए, और था कहाँ का बाबू रे? पाकिस्तान का। गलत जानकारी देकर के आपने क्या ले लिया, यहाँ से नागरिकता ले लिया। तब भी आपके जैसे सरकार जानेगा, आपकी नागरिकता हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 9, नागरिकता का समापन। कम से कम आधार बताया मैं, कितने आधार बताया? 6। आपको याद रखना है। पहला, बिना इंफॉर्मेशन के 7 साल तक भारत से गायब ना रहना, और गायब सरकार को पता रहे, नागरिकता बनी रहेगी। दूसरा, किसी विदेशी व्यक्ति के साथ क्या कर लेना, शादी कर लेना। तीसरा, स्वेच्छा से स्वेच्छा से क्या कर देना, नागरिकता का त्याग देना। किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेना। त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर नागरिकता लेना। ठीक है। हमारा तरीका क्या है नागरिकता का समापन। आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता का बने रहना। नागरिकता का बने रहना, इतने सारे कर्म मत करो, नागरिकता बना रहेगा। देशद्रोह मत करिए, विदेशी लड़की शादी मत करिए, दूसरे देश की नागरिकता मत लीजिए, त्रुटिपूर्ण फॉर्म फिलअप ना करिए। ये सब नहीं करोगे तो देश की नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल नंबर 10 खत्म। और ये जितने संशोधन हो रहे हैं, सब कौन कर रहा है? जितना चीज इसमें चेंज होगा, जितना भी चेंज, पिता देखो, केवल पिता से माता पिता दोनों आ गया, ये सब कौन कर रहा है? भारत का संसद। तो आर्टिकल 11 कितने बदलाव होंगे? आज तक टोटल कितने बदलाव हो चुके हैं सिटीजनशिप में? 9 बार। कितने बार बदलाव हो चुके हैं? 9 बार। ठीक है। तो ये सारे बदलाव कर कौन रहा है? भारत में संसद। ये अधिकार केवल भारत में संसद को है, राज्यों को नहीं है। इसीलिए संसद अगर सिटीजनशिप पर कोई कानून बनाता है तो राज्य उस पर कोई उंगली या कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह अधिकार केवल किसको दिया गया है? संसद को। भारत में संसद के पास है। आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। विदेश में जो व्यक्ति हैं उनके पास दोहरी नागरिकता भी है। आप वर्ड सुने हो एनआरआई? क्या सुने हो? एनआरआई, नॉन रेसिडियल इंडियन। और साथ में क्या लग रहा है? हाँ, ठीक है। कई लोगों के पास भारत में दोहरी नागरिकता भी है। पहले बात करते हैं एनआरआई का। किसका बात करते हैं अपन? एनआरआई का, नॉन रेसिडियल इंडियंस का। एनआरआई, ये 5 तरीके से ये सब पढ़ा दिया हूं मैं आपको। ठीक है। भारत में नागरिकता, ठीक, 4-5 तरीका से ये आ गया। नागरिकता का समापन। नागरिकता का समापन अपने मर्जी से छोड़ दे, भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश का क्या ले ले? नागरिकता ले ले। देशीकरण और तो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता, अच्छा, ये गलत जानकारी देकर भारत की नागरिकता ले लिया हो, किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है। भारत की नागरिकता झूठ या छल के आधार पर लिया गया हो, राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा हो, बिना सूचना के भारत सरकार से 7 साल तक बाहर रह रहा हो, किसी अन्य देश की स्त्री या पुरुष से विवाह करने पर, आपका नागरिकता इन कारणों से क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। ठीक है। मैं आपको ये बता चुका हूं, पहले जो था बाई रजिस्ट्रेशन और बाई देशीकरण और रजिस्ट्रेशन से जिनको भी भारत की नागरिकता मिलती है, कम से कम उनको 7 साल भारत में रहना था, फॉर्म भरने के 1 साल बाद तक यहां पर रहना था। इन सब को चेंज कर दिया गया है और इसके जगह क्या कर दिया गया है बेटा? ठीक है, 1 साल कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बोला, 7 साल तक बाहर रहने का तात्पर्य, अगर ये इस दौरान, भाई अगर बेचारा पढ़ने गया है, ऐसे भारत सारे बिजनेसमैन के बच्चे हैं, रईस बच्चे, जो बचपन से कहां पढ़ रहे हैं? विदेशों में।
तो पढ़ने के लिए 7 साल कोई बाहर रह सकता है, कोई बिजनेस के 7 साल बाहर रह सकता है। सरकार के नॉलेज में इसका मतलब क्या करने गया है, वो बिजनेस करने गया है। कोई व्यक्ति भारत सरकार के संस्था के अधीन वहां सरकारी एमबीसी में नौकरी कर रहा है, बात समझ में आ रहा है ना भाई, भारतीय एमबीसी होगा ना, वहां पर नौकरी कर रहा है। कोई व्यक्ति बिजनेस करने गया है, कोई व्यक्ति वहां पढ़ने गया है, तो इसको नहीं गिना जाता बेटा। ये सब ये भारत सरकार के नॉलेज में है, और ना ही भारत सरकार के किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन सेवा में जिसे भारत के सदस्य रहो। अगर इन तीनों से छोड़ करके अगर बिना किसी जानकारी के 7 वर्ष तक बाहर रहता है, ऐसे व्यक्तियों का क्या किया जाता है, नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। ये 3 आधार नहीं होना चाहिए, लेकिन पढ़ने गया तो नहीं होगा, बिजनेस करने गया है, नौकरी कर रहा है। चलिए, जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, बाय बर्थ, उसकी नागरिकता किसी भी हाल में वंचित नहीं की जा सकती। आप लोगों की नागरिकता किसी भी हाल में क्या नहीं किया जा सकता, ना नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए, विदेशी निवासियों को विशेष दर्जा। अब देखो, जो विदेशी नागरिक हैं, इनको कुछ विशेष दर्जा दिया जा रहा है, और ये बड़े काम के हैं बेटा। स्पेशल स्टेटस ऑफ फॉरेन रेसिडेंट, इसमें देखो, अनिवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ये हैं भारत के लोग, इनके पास भारत की नागरिकता है। ध्यान से सुनना, ये कैसे लोग होते हैं, भारत के लोग होते हैं, इनके पास नागरिकता कहाँ की होती है, भारत की नागरिकता होती है। ये विदेश या तो शिक्षा लेने के, या तो बिजनेस करने के लिए, या तो नौकरी करने गए हैं। और कैसे गए हैं, बाई वीजा एंड पासपोर्ट। उस देश का क्या बना है, वीजा और पासपोर्ट लेकर भारत से गए हैं। वीजा और पासपोर्ट ये बताता है कि आपने भारत सरकार को जानकारी देकर गए हो। हैं कैसे लोग वो, भारत के लोग हैं, उनका रेसिडेंट कहाँ है, इंडिया, एनआरआई। ठीक है, लेकिन रहते कहां पर हैं अभी, विदेशों में। नागरिक कहां के हैं, भारत के, एनआरआई। इनको भारत के संविधान का हर एक अधिकार प्राप्त है, केवल चुनाव लड़ने को छोड़ करके। ये चुनाव नहीं लड़ सकते, वोटिंग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, चुनाव लड़ने का नहीं है। बेटा, बड़ा सोच समझ के बनाया गया भारत का संविधान। हो सकता है भैया तू विदेश में था इतने सालों तक, और यहाँ से तेरे को फंड के यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिल रहा है, और तू जीतने के बाद उसी देश के पक्ष में सर बात करेगा। बहुत सोच समझ के बनाया गया आपका संविधान, समझ में आ रहा है। इसीलिए भारत को कुछ नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ का संविधान। ठीक है, बड़ा सोच समझ के बनाया गया इन सब चीजों को। इसको बोला जाता है एनआरआई। आज के बाद एनआरआई जो सब सुनते हो, उसका मतलब समझ में आया, वो है कैसे, भारतीय है। कैसे, भारतीय। तो वो विदेश क्या करने गए हैं, या तो शिक्षा लेने, या तो व्यापार करने, या तो नौकरी करने। ठीक है, ये और कैसे गए हैं, भारत सरकार से बकायदा परमिशन लेकर। तो परमिशन कैसे मिला इनको, बाई वीजा और पासपोर्ट। वीजा और पासपोर्ट लेकर विदेश गए। अगर ये जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा चुनाव था, चुनाव देने, वोट देने के लिए आए, बिल्कुल इनको वोट देने का अधिकार है। इनको भारत के संविधान का हर वो अधिकार है, एक को छोड़ करके, क्या, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता इनको। जो बातें बोल रहा हूं सब याद रखना है, एक एक छो। ये होता है एनआरआई। एक होता है बेटा पीआईओ। क्या होता है, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय, आप लोग ये सुनते होंगे, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति। मूल मतलब जड़, ध्यान से सुनना, उसका जड़। और जड़ कैसे फैला रहता है देखो, मतलब उस व्यक्ति का खुद का, या खुद, या उसके पूर्वज, या उस पूर्व का कुछ ना कुछ संबंध कहां से हो, भारत से, तब वो कहलाएगा भारतीय मूल का विदेशी नागरिक। लेकिन उसकी नागरिकता भी कहां की है, विदेश की है। अभी वर्तमान में नागरिकता उसकी कहां की है, विदेश की है।
मान लीजिए मैं अमेरिका चले गया वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने, ठीक है। मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा अब भारत आना चाहता है, मेरे बेटे का बेटा, ठीक है, या मेरा ही बेटा भारत आना चाहता है। तो अब ये दोनों मेरी जड़ें हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। अब मेरी बात सुनना, अब इनको चाहिए भारत की नागरिकता, ठीक है। तो इनको एक कार्ड मिलेगा, कार्ड का नाम है PIO कार्ड। कार्ड कौन सा मिलेगा? PIO कार्ड। पहले PIO कार्ड जिसको मिला उसको बोला जाता था बेटा 15 साल का वीजा मिल गया। 15 साल का क्या मिल गया? वीजा। जिसके पास भी PIO कार्ड होगा उसके पास ऑटोमेटिक 15 साल का भारत आने का वीजा मिल गया। 15 साल का वीजा, PIO कार्ड। किसको बोलते हैं PIO? भारतीय मूल का विदेशी नागरिक। ऐसे व्यक्ति जिसका भारत से, भारत में उनके पूर्वज उर्वज किसी ना किसी का कुछ ना कुछ संबंध था, तब वो कहलाएगा भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, PIO। इसके लिए भारतीय मूल का विदेशी नागरिक कार्ड दिया जाता है, PIO कार्ड बोलते हैं इसको। कौन सा कार्ड? PIO कार्ड। जिसके पास ये PIO कार्ड आ गया उसके पास भारत के 15 साल का वीजा मिलता है ऑटोमेटिक। उसको कितने साल का वीजा मिल गया? 15 साल का। इनको ना तो वोट देने का अधिकार है और ना चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है। बहुत सारा अधिकार मिलेगा लेकिन क्या नहीं मिलेगा? अब ये तो ना तो वोट दे सकते हैं और ना चुनाव लड़ सकते हैं। खास करके ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। भारत के सभी पड़ोसी राज्य, सभी पड़ोसी देश के नागरिकों को PIO कार्ड नहीं दिया जाता। क्या नहीं दिया जाता? PIO कार्ड नहीं दिया जाता भाई, क्योंकि इधर देख, अपने घर से निकले, अरे तेरा बहुत दिन से देखता हूँ कापी पुस्तक पकड़ के कहीं जाता है, क्या करता है? बोले तैयारी करता है। अभी तक तैयारी कर रहा है। पड़ोसी सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होता है? पड़ोसी, ठीक है। झांकने आएगा, टाइल्स दिखा। हम्म, ये वाला तो सस्ता वाला लगा दिए, हम लोग के घर का देख टाइल्स। सबसे ज्यादा दुखी होता है जीवन में पड़ोसी, और सबसे बेकार भी होता है सबसे बड़े पड़ोसी, ठीक है। तो वैसे ही हमारे भारत देश के लिए सबसे बेकार कौन है? हमारे पड़ोसी। चाहे अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, चाहे तुम्हारा चाइना, नेपाल, सारे, नेपाल, भूटान, सब, इन सब देशों के व्यक्तियों को क्या नहीं मिलेगा? PIO कार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक। तीसरा देखो, इसको बोला जाता है OCI। क्या बोला जाता है? OCI, दी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हिंदी में इसका है समूह परिय भारतीय नागरिक। अब ध्यान से सुनना, ये कंप्लीटली विदेश का विदेशी है। ऐसे व्यक्ति जो पूर्णता क्या है, इसके पास अमेरिका की नागरिकता है, इसके पास काय की नागरिकता है? अमेरिका की नागरिकता है, लेकिन भारत आता, कहां आता है ये? भारत आता है। कैसे आता है? इसका दो ठो कंपनी है यहाँ भारत में। तो ऐसे व्यक्ति जो विदेशी हो और उनका व्यापार कहां हो? भारत में हो, या कोई रईस जो भविष्य में कभी ऐसा कर सकता है, तो विदेशी नागरिकों को भारत में रहने के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, डबल सिटीजनशिप। तू अमेरिका का भी रहा, अपने को कोई मतलब नहीं, तू भारत का भी नागरिकता ले ले। इससे क्या होगा? अगर तू भारत की नागरिकता लेगा तो तेरे को OCI कार्ड देंगे। कौन सा कार्ड देंगे? OCI कार्ड देंगे। अब भैया OCI कार्ड लाइफ टाइम वीजा होता है। जिसको भी OCI कार्ड मिल गया, लाइफ टाइम वीजा, मतलब भारत आना जाना लगा रहे। वर्तमान में PIO और OCI दोनों की मान्यता को लाइफ टाइम कर दिया गया है।
वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। पहले केवल पीआईओ कार्ड कितने साल के लिए मिलता था? 15 साल के लिए। अब लाइफ टाइम है, ये लाइफ टाइम वीजा। ओके, जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध है। इसके व्यक्ति भारत में वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन एनआरआई वोट दे सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। ये 3 प्रकार के विदेशी होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एनआरआई, दूसरे क्या होते हैं पीआईओ, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, और एक होता है क्या, दी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, दूसरे देश का नागरिक है, उसको हमारे देश में दोहरी नागरिकता दिया जाता है। तो भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान केवल विदेशियों के लिए है, केवल भारतीयों। अरे वहां मत बैठ, गेट खुलता नहीं, फिर बंद कर, आगे ला उसको, इसको आगे बढ़ा। हाँ, और कहीं भी बैठ, ठीक। चल, 6 जनवरी 2015 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1915 के तहत पीआईओ और ओसीआई कार्ड जिनके पास भी होगा, अब उनको कैसा होगा, दोनों को एक समान कर दिया गया, मतलब लाइफ टाइम वीजा कर दिया गया। अब ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं नागरिकता से संबंधित। किससे संबंधित? नागरिकता। पहला बात याद रखना, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया, मतलब भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन नागरिकता को लागू कर दिया गया था। इसी दिन किसको लागू कर दिया गया था? नागरिकता को। आर्टिकल नंबर 5 से 9 लागू कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट, नागरिकता के लिए एकमात्र अधिनियम बना है, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, और बार बार इसी में क्या चलते रहता है? केवल संशोधन। आज तक कितने बार संशोधन हुआ है? 9 बार। कितने बार? 9 बार, ठीक है। अब देखो आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6, ये भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, ये लकीर खिंच गई, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, लकीर खिंच गया। लेकिन यहां पर यहाँ के कुछ परिवारों का मेन घर यहाँ है पश्चिम बंगाल में। क्या करने गया था? व्यापार करने के लिए। अरे यहाँ से कोई नौकरी करने के लिए बस्तर में है कि नहीं आज? और कल कल लकीर खींच देंगे बस्तर के उस पर वाला उधर रहे। तो ऐसा, तो ये कुछ व्यक्ति थे जो राजस्थान से संबंधित थे, कोई पंजाब से संबंधित था, कोई यहाँ से संबंधित था, लेकिन ये तो बंटवारे का लकीर ये है, ये तो इस पार आ जा रहे हैं। तो इन व्यक्तियों को पाकिस्तान से भारत आने वाले, ये लकीर खींचा गया 1947 को, 1947, 15 अगस्त 1947 को खींचा गया लकीर, समझ लो। तो इनके पास मौका था, ये मौका था 19 जुलाई 1948 तक। अगर ये व्यक्ति भारत आ जाते हैं तो भारत नागरिक होंगे, लेकिन आने के 6 महीने तक यहां निवास, उसके बाद उन्हें नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? आजादी से लेकर 19 जुलाई 1948, बस याद रखिए, 19 जुलाई 1948, इस तारीख से पहले अगर यहाँ का कोई भी व्यक्ति कहाँ आ जाए, भारत आ जाए, तो क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते यहाँ पर 6 महीना गुजारना है उसको। कितना महीना गुजारना है? 6 महीना। 6 महीना क्यों गुजरवा रहा है? सीधा क्यों नहीं बांट दे रहा है? हो सकता है इधर का कोई आदमी सिर्फ फटाका ही फोड़ने आया हो, आतंकवाद हो, आतंकवादी हो। बात समझ में आया? इसीलिए 6 महीना तक उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, 6 महीने बाद ऑटोमेटिक क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक। आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 7, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। भारत से अगर कोई व्यक्ति कहां जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है, तो इसके लिए डेडलाइन था 1 मार्च 1947। देखो ध्यान से, क्योंकि ये बटना था, ये सब सारा चीज हो चुका था। इसके बाद ये देखो, इतने तारीख के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया है, अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति यहां से कहा जा रहा है, सेम व्यक्ति इधर का कोई
किसी का खालू वालू का यहाँ पर कुछ बिजनेस रहा हो, किसी की फुफ्फी यहाँ थी, फुफ्फी बुला रहे हैं, इधर वाला भी उधर जाएगा। अब पाकिस्तान में जा रहा है तो कौन से धर्म का होगा? मेनली मुस्लिम धर्म का होगा। वो भी सकीना का पिताजी भी तो गया था। अरे गदर पिक्चर में सकीना सक्कू क्या नाम था उसका, उसके पिताजी भी गए थे, वैसे ही चले गए। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने एक मौका दिया 19 जुलाई 1948 तक, अगर ये वापस आना चाहे, मौका है, मौका मौका चल तो दिए हो, लेकिन आने का एक बार मौका है। कब तक? 19 जुलाई 1948 तक यह व्यक्ति अगर भारत आ जाता है तो भी इसे भारत का नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन आने के 6 महीने तक भारत में ऑब्जर्वर के रूप में रखेंगे, 6 महीने के बाद ये नागरिकता दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये हुआ पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। ठीक है, मैं अभी बता दिया विदेशियों को नागरिकता, विदेशी व्यक्तियों को नागरिकता केवल 2 प्रकार से मिलेगा, या तो बाई रजिस्ट्रेशन मिलेगा या बाई नेचुरलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और देशीकरण से। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एनआरआई, एक होता है पीआईओ और एक क्या होता है? ओसीआई। ठीक है, ओके। ये 19 जुलाई याद रखना। चलो, 9 जनवरी 2005 के बाद, 9 जनवरी 2005 को की गई घोषणा के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद, देखो ध्यान से, 26 जनवरी 1950 के बाद देश छोड़कर विदेश चले गए सभी भारतीयों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अरे चाहे वो ओसीआई रहे, चाहे क्या रहे, पीआईओ रहे, इनको कैसा नागरिकता मिलेगा? दोहरी नागरिकता। कैसा मिलेगा? दोहरी नागरिकता। वहां का तो दूरा, अमेरिका का भी रहा, साथ में कहां का नागरिकता ले लो? भारत का। तभी कहलाएगा भारतीय मूल का विदेशी नागरिक। इनको भी 2 प्रकार, 2 डबल वीजा रहेगा मतलब दोहरी नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर भारत ने लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य है। ठीक, ओके। एक व्यक्ति जो जिसका जन्म भारतीय मूल में माना जाएगा, यदि वह उसके माता पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र में निवास किया हो। भारत का जो भौगोलिक सीमा है 15 अगस्त 1947 के बीच अविभाजित भारत, भारत और पाकिस्तान दोनों में कहीं भी पैदा हुआ होगा। लेकिन भारत आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारतीय भूभाग में जन्मा हो, तब वो कहलाएगा भारत में जन्मा व्यक्ति। चलिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, सीएए, सीएए। ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था अभी। ठीक है, हाँ, जितने अनपढ़ लोग थे, जितने अनपढ़ लोग थे, ये सोच रहे थे भारत में मुसलमानों से नागरिकता छीनना है। ठीक है, और इनको खुद नहीं मालूम था। कौन बता रहा है? इनके धर्मगुरु। यही विवाद का कारण था। सीए का विवाद क्यों हो रहा था? यही रीजन था। उनको ये सीए सोच रहे थे किसी की नागरिकता छीनने आया है, लेकिन सीए किसी की नागरिकता छीनने नहीं, नागरिकता प्रदान करने आया था। इसे किसी की नागरिकता को छीना नहीं गया, जबकि नागरिकता प्रदान किया गया। ठीक है, मैं साफ बता रहा हूं। आप लोगों को कुछ नहीं मालूम रहता है तो जैसा जैसा दूसरा बताता है ही आपने अपने मन में क्या बना लेते हैं, एकदम पिक्चर। सच्चाई यही है और इसी का मजा लेते हैं लोग। चलिए हम बताते हैं सीए क्या है। सीए का पूरा नाम क्या है बेटा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 संशोधन हुआ। किसमें संशोधन होता है? नागरिकता अधिनियम 1955 में 2019 में संशोधन होता है। नाम होता है सीएए। सीएए लोकसभा दिसंबर, राज्यसभा में 11 दिसंबर, राष्ट्रपति का साइन 12 दिसंबर, 10 जनवरी 2020 को लागू। तेरे अभी इतने काम का नहीं है कोई। ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता
इतना बड़ा संशोधन है, कभी भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। 9/11/12/20, सॉरी 9/11/12/10, लेकिन ये है 10 जनवरी 10/20। उत्तर बस याद रखना, 9/11/12, सब दिसंबर में 9/11/12। अगले दिन राष्ट्रपति का साइन, और राष्ट्रपति का साइन हुआ मतलब ये लागू हो गई, तो 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया। ध्यान से देखना, मैं जो बातें बता रहा हूं एकदम ध्यान से। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव है। किसमें बदलाव है? दूसरा मैटर, ये बिल किस समुदाय के लिए लाया गया था? ध्यान से सुनना। सिटीजनशिप बिल हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी, इतने समुदाय इसमें शामिल थे। ध्यान से देखो, मुसलमानों को सीएए में शामिल नहीं किया गया था। ध्यान से सुनना, किसको शामिल नहीं किया गया? मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। इसको शामिल नहीं किया गया, इसीलिए ये टेंशन में थे, हमको भारत से भगा रहे हैं। बाकी सब हिंदू, जैन, आरसी, पारसी, औध, बौद्ध सबके लिए लागू था। इनमें किसको शामिल नहीं किया गया? अब देखो ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं, ये जो बिल आया था, ये केवल 3 देश के लिए आया था, भारत के लिए नहीं आया था। ये 3 देश के लिए आया था। एक है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। किसके किसके लिए आया था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इन तीनों देश में रहने वाले गैर मुसलमान, ये सब क्या है? ये सब क्या है? गैर मुसलमान। इनको भारत की नागरिकता प्रदान करना। भारतीयों के लिए कोई बात ही नहीं थी। अभी भी बात हुआ क्या भारतीयों के लिए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को, गैर मुस्लिम नागरिकों को, कैसे मुस्लिम नागरिकों को? गैर मुस्लिम, मुसलमानों को नहीं देना है। हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करना। मुस्लिम को क्यों नहीं दिया गया? क्या सरकार मुस्लिम विरोधी? नहीं। पाकिस्तान कैसा देश है? मुस्लिम प्रधान की, हिंदू प्रधान की, जैनी प्रधान की, ईसाई प्रधान, कैसा देश है? मुस्लिम प्रधान। बांग्लादेश, अफगानिस्तान मुस्लिम प्रधान, बांग्लादेश मुस्लिम प्रधान। जब ये अपने देश में प्रधान होकर वहां नहीं है, तो यहां क्या करने आए हैं? बात समझ में आ रहा है? तो यहां आने का उद्देश्य तो उनका वही है। इसीलिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके गैर मुसलमानों को भारत की नागरिकता प्रदान करना, ये था सीएए। समझ में आया? नागरिकता संशोधन बिल यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सबसे प्रमुख उद्देश्य, मेन पर्पस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुसलमान शरणार्थी, रिफ्यूजी, इनको नागरिकता देना था। केवल किनको नहीं देना था? मुसलमान। और कहां के मुसलमानों को? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस विधेयक में गैर कानूनी प्रवासियों को छूट प्रदान किया जा सके, इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया था। क्या बोल रहा हूं? देखो, जैसे भी आए थे, ये तो लीगल तो आए नहीं थे, अनलीगल आए थे। कैसे आए थे? अनलीगल आए थे। कुछ लोग लीगल भी आ सकते हैं, ईजा वीजा पासपोर्ट लेकर के, ठीक है? कुछ लीगल भी होंगे, कुछ अनलीगल भी होंगे। तो यही बोल रहा है, अगर ये गैर कानूनी तरीके से आए हैं, तो भी उनको छूट प्रदान किया जाएगा, तो भी उनको नागरिकता दे देंगे, बोल रहे हैं। आगे बात सुनो। मौजूदा कानून के मुताबिक भारत में रहने वाले नागरिकता के लिए कम से कम, इसमें इससे पहले इन लोगों को 11 साल 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन सीए ने इसको घटा के कर दिया 5 साल। 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले, इस दिन या इससे पहले तक का हर वह व्यक्ति जो गैर मुसलमान होगा, उसको भारत की नागरिकता प्रदान करना। उसको क्या करना? भारत का नागरिकता। 5 साल कर दिया, घटा के कितना कर दिया? 5 साल। और आसान बना रहा है नागरिकता देने का प्रावधान। आगे देख,
गैर मुसलमान अगर वैध दस्तावेज के बिना पाया जाता है, वैध दस्तावेज का मतलब बिना पासपोर्ट बिना वीजा के आया है, यही तो हो गया ना भाई। तू भारत में घूम रहा है और तेरे पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड बनाने के लिए कुछ ना कुछ जमा करना पड़ेगा, आधार कार्ड नहीं है तो समझ जाएगा ये कहीं ना कहीं से बाहर से आया है। अगर वो दिखा दिया अपना वीजा वीजा दिखा दिया तो समझ जाएंगे भैया ये तो लीगल आया है। और अगर वीजा वीजा नहीं दिखाया वो उसके टाइप का चल दिया, सन्नी देओल टाइप का, दारा टाइप का, पाकिस्तान, तो भैया वो इनलीगल होगा, तो भी उन्हें जेल नहीं होगा, तो भी उनको क्या नहीं होगा बोल रहा है, जेल नहीं होगा। देखो, अवैध प्रवासियों की प्रवेश की तारीख 31 दिसंबर 2000 से पहले से भारत का क्या हो, नागरिक माना जाएगा। मान लीजिए वो इनलीगल ही आया था लेकिन इससे पहले आ गया हो तो भी वो भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। इसके अवैध प्रवास के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाही बंद कर दिया जाएगा। मान लीजिए उसके ऊपर 2-3 ठोक केस चल रहा है, वो इनलीगल भारत में आया है बोल के, ऑलरेडी हमारे कोर्ट में केस चल रहा है, उनके सारे कानूनी कार्यवाही क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे। आगे देखो, लेकिन असम, अच्छे से याद रखना, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का प्रावधान नहीं था। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों पर अगर ये लोग पाए गए तो इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान, इनमें लागू नहीं होगा तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा इनको। ठीक है, ये था सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019, ठीक है। लोकसभा 9, राज्यसभा 11, राष्ट्रपति की सिग्नेचर 12, 2020, 10 तारीख 2020 को क्या हुआ, लागू। अब ध्यान से सुनना, भारत का कोई भी राज्य सीएए को राज्य में लागू होने से नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि मेरे यहां सीएए लागू नहीं होगा, सब कोई भी राज्य सरकार इसको रोक नहीं सकता। संविधान का अनुच्छेद 11, क्या है संविधान का अनुच्छेद 11, कि संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता पर नियम कानून बना सकता है, उसके सिवा किसी को अधिकार नहीं है कि नागरिकता पर कानून बनाए, और ना किसी राज्य को अधिकार है कि इस कानून पर कोई दखल दे। मतलब इन राज्यों को एज इट इज इसको मानना पड़ेगा। ये है सीएए। ठीक है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता। कौन सा सिद्धांत लागू बेटा, एकल नागरिकता। चलिए मैथ्स की क्लास लाइव लेते हैं हम।